हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि कोलाइड्स क्या होता है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो लेक्चर है कि कोलाइड्स क्या होता है। अब ये कोलाइड सॉल्यूशन होते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा है कि दो किस्म के सॉल्यूशन होते हैं, कि एक होता है कि ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा होता है कि सस्पेंशन। अब ये सस्पेंशन क्या होता है और ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, कि देखें ट्रू सॉल्यूशन का मैं आपको एग्जांपल दूं कि कोई ऐसा सॉल्यूशन हो जो आपस में डिजॉल्व हो जाए, उनको हम क्या कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल देखें कि आपके पास क्या है कि बीकर है या कोई गिलास है। ठीक है, उसमें क्या है कि वाटर है। अब जो उसमें क्या है कि पहले वाटर है, उसमें आप क्या करें कि नमक मिला रहे हैं। जब आप नमक उसमें मिलाएंगे तो वो आपस में क्या होते हैं कि डिजॉल्व हो जाते हैं, आपस में क्या होते हैं कि डिजॉल्व हो जाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। और दूसरा है कि सस्पेंशन। अब सस्पेंशन का एग्जांपल दें कि आप क्या है कि पास क्या है कि बीकर है, बीकर में वाटर है। उस वाटर में क्या करें कि आप रेती मिला रहे हैं, आप क्या करें कि सेंड मिला रहे हैं, तो वो क्या होते हैं कि आपस में डिजॉल्व नहीं हो पाते। तो इसका रीज़न क्या है कि वो आपस में डिजॉल्व नहीं होते, तो उसको हम क्या कहते हैं कि सस्पेंशन कहते हैं। ठीक है, अब देखें कि जो वाटर है, जो आपने सस्पेंशन, जो ट्रू सॉल्यूशन मिला, ट्रू सॉल्यूशन बनाया कि वाटर और प्लस में आपने उसके साथ क्या किया कि नमक मिलाई, उसमें वो खुद में क्या हो गया कि डिजॉल्व हो गया। ठीक है, आपस में क्या होते हैं कि डिजॉल्व होते हैं। जब हम क्या करते हैं कि फिल्ट्रेशन करते हैं, लैब में फिल्ट्रेशन हम किस तरीके से करते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन है, मिक्सचर है, ये तो हमें पता है कि ये मिक्सचर होते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, और जो सस्पेंशन होता है वो क्या होता है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि हमारा टॉपिक कोलाइड से हम हेट्रोजीनियस, ये सस्पेंशन और सॉल्यूशन को क्यों डिफाइन कर रहा हूँ। मैं इसलिए डिफाइन कर रहा हूँ कि यहाँ से डिफरेंस लेके मैं आपको उस पॉइंट पे बताऊंगा, कि उस पॉइंट पे चलेंगे जो हमारा टॉपिक है। ठीक है, इस पॉइंट से हमारा टॉपिक भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखें क्या है कि हम क्या करते हैं कि फिल्ट्रेशन करते हैं। अब जब हम फिल्ट्रेशन करते हैं तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं कि फिल्ट्रेट हो जाते हैं, सारे क्या होते हैं कि फिल्ट्रेट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये फिल्ट्रेट क्यों हो जाते हैं कि देखें कि उनके पार्टिकल्स क्या होते हैं कि स्मॉल होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनकी साइज पार्टिकल्स की स्मॉलेस्ट होती है। तो फिल्टर पेपर में क्या होते हैं कि सोराख होते हैं, उन सोराख से क्या होते हैं कि वो नीचे चले जाते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। वो आप अपने आंखों से देख भी नहीं पाते उन पार्टिकल्स को, वो इतने ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं, उनको आप माइक्रोस्कोप के ज़रिए भी मतलब कि देख पाएंगे, मतलब वैसे नहीं आप देखेंगे। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। उसके बाद है कि सस्पेंशन। अब सस्पेंशन को जब आप क्या करेंगे कि उसको फिल्ट्रेट करेंगे, जब आप फिल्ट्रेट करेंगे तो रेत के जो दाने होते हैं वो फिल्ट्रेट नहीं होंगे, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वो फिल्ट्रेट होके बीकर में चले जाएंगे फिल्टर पेपर से। ठीक है, क्यों नहीं चले जाएंगे, क्योंकि उनकी जो स्मॉलेस्ट जो ये पार्टिकल्स थे रेत के, तो वो इतने ज़्यादा बड़े थे, वो उनसे नहीं फिल्ट्रेट हो पाते। तो उसको हम क्या कहते हैं कि सस्पेंशन कहते हैं। ठीक है, अब देखें कि सारा जो खेल यहाँ पे है, वो खेल किसका है कि पार्टिकल्स का खेल है, साइज का खेल है। सारा खेल किसका हो रहा है कि साइज का खेल हो रहा है, कि जिसकी जितनी ज़्यादा साइज बड़ी है वो फिल्ट्रेट नहीं हो रही, जिसकी साइज कम है वो क्या हो रहे हैं कि फिल्ट्रेट हो रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। और दूसरा होता है कि सस्पेंशन। अब देखेंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि स्मॉलेस्ट होते हैं, ये तो हमें पता है कि सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो किसके होते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब हमने जो नमक मिलाया, उसमें जो शुगर सॉल्यूशन मिलाया, तो क्या होता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स होते हैं, उनकी जो पार्टिकल्स में स्पेस होती है, उन स्पेस में जो साल्ट और शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें घुस चले जाते हैं। ठीक है, वो उसमें इस स्पेस में चले जाते हैं। अब देखें कि जो सॉल्यूशन जो वाटर था उसके पार्टिकल स्मॉलेस्ट थे, लेकिन वो जो साल्ट के पार्टिकल या जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो उससे भी स्मॉलेस्ट है। इस वजह से वो क्या करते हैं कि उसका फ़ायदा उठाते हैं, उसकी स्पेस में चले जाते हैं, फिर वो क्या होते हैं कि वो फिल्ट्रेट हो जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। अब अगर आपसे पास कोई एमसीक्यूज आए, कि अगर आपसे पास कोई क्वेश्चन आए, कि ये रीज़न क्वेश्चन है कि जो जब हम डिजॉल्व इनका मिक्सर बनाते हैं कि इनके पार्टिकल्स कहाँ जाते हैं, इनके पार्टिकल्स जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल के स्पेस में जो जगह होती है, वो होते हैं कि वो डिजॉल्व हो जाते हैं उन स्पेस में। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखें कि सारा खेल किस चीज़ का हो रहा है, कि यहाँ साइज का हो रहा है, जो उसकी साइज है। तो देखें हमारे पास क्या होता है कि मिक्सचर है, क्या है कि मिक्सचर। अब देखें कि मिक्सचर तो है,
सॉल्यूशन भी किसका टाइप है कि सॉल्यूशन भी किसका टाइप है, मिक्सचर का टाइप है ट्रू सॉल्यूशन, और जो सस्पेंशन भी है वो किसका टाइप है कि वो भी इसका टाइप है। अब देखें कि मैं आपको बात बता रहा हूँ कि यहाँ से मिक्सचर है कि मिक्सचर के दो टाइप्स तो हुए कि सस्पेंशन और दूसरा हुआ कि सॉल्यूशन। अगर आप थोड़ा सा सोचें कि जो आपकी मिडिल पॉइंट है, आपकी जो मेन पॉइंट मिडिल पॉइंट है, वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा। ये तो आपके पास क्वेश्चन आएगा ना कि यहाँ से ये तो सस्पेंशन है, यहाँ पे तो ये सॉल्यूशन है जो ट्रू सॉल्यूशन है, लेकिन इसकी जो मिडिल पॉइंट है उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहते हैं कि कोलाइड्स कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कोलाइड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखें कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो साइज होती है वो कितनी होती है कि 1 से भी कम नैनोमीटर होती है, 1 से भी क्या होती है कि लेस देन नैनोमीटर होती है। फॉर एग्जांपल देखें क्या है कि 1 से आप इस तरीके से कहते हैं कि -9 नैनोमीटर इसकी जो साइज होती है क्या होती है कि 1 से कम नैनोमीटर में होती है वाटर के पार्टिकल्स की साइज। लेकिन जो सस्पेंशन के जो सारे पार्टिकल्स होते हैं, जो रेत के पार्टिकल्स होते हैं, इनकी साइज क्या होती है कि 200 नैनोमीटर होती है, 200 नैनोमीटर होती है। अब देखें 200 नैनोमीटर होती है तो इस वजह से हम इनको देख पाते हैं, लेकिन जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो क्या है कि 1 से भी कम है, इस वजह से हम उनको नहीं देख पाते। लेकिन अगर यहाँ से बात आती है कि कोलाइड्स, अब कोलाइड्स क्या होते हैं कि देखें जो इनके मिडिल पॉइंट होती है, इनका जो मिडिल वाला जो टॉपिक होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोलाइड्स कहते हैं। कौन कौन सा देखें, यहाँ पे जो मिडिल पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं कि कोलाइड्स कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कोलाइड्स कहते हैं। यहाँ पे इसको कोलाइडल कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है कि जो आपका मिल्क होता है वो इसका क्या है कि बेस्ट एग्जांपल है। अब आप सोच रहे होंगे कि बेस्ट एग्जांपल मिल्क तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, और जो यहाँ से बात की जा रही है कि वो हेट्रोजीनियस की बात की जा रही है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि सस्पेंशन और कोलाइड्स किसके टाइप होते हैं कि ये हेट्रोजीनियस के टाइप होते हैं। अब ये किस तरीके से ऐसे हो गया कि ये होमोजीनियस का टाइप हो गया, मिल्क तो होमोजीनियस होता है लेकिन नहीं। अब देखें क्यों नहीं होता, मिल्क क्या होता है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। लगता तो होमोजीनियस मिक्सचर है लेकिन क्या होता है कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। किस वजह से, देखेंगे जब मिल्क के जो पार्टिकल्स होते हैं, मिल्क की जो जब आप क्या करते हैं कि फिल्ट्रेट करते हैं, मिल्क को फिल्ट्रेट करेंगे तो मिल्क क्या होता है, दूध क्या हो जाता है कि फिल्ट्रेट हो जाता है, उनके पार्टिकल्स हमें नहीं दिखते। आप सोच रहे होंगे कि जब हमने सस्पेंशन पढ़ा था कि सस्पेंशन में क्या हो रहा था कि रेत का जो फेस था वो नीचे सेटल डाउन हो रहा था, और के उसके वाटर का जो फेस वो क्या हो रहा था कि ऊपर हो रहा था, लेकिन इसका मिल्क का तो नहीं होता। फिर ये कैसे, तो देखें मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है कि जब आप दो किस्म के होते हैं, एक होता है कि जो आपने साइंस में समझा होगा कि सुपर परमेएबल एक मेम्ब्रेन होती है, वो भी क्या होता है कि तह होता है, ठीक है। अब जब हमने फिल्ट्रेट तो किया कि वाटर जो मिल्क के जो पार्टिकल्स थे वो सारे फिल्ट्रेट हो गए, लेकिन जब आप इसको सुपर परमेएबल मेम्ब्रेन से क्रॉस कराएंगे, पास कराएंगे, तो जो मिल्क होता है, जो दूध होता है, वो उसके पार्टिकल्स पास नहीं करते। वो क्या होता है कि स्मॉलेस्ट होता है। माइक्रोस्कोप की वजह से जब आप देखेंगे कि माइक्रोस्कोप की वजह से नज़र से देखेंगे कि तो आप सुपर परमेएबल मेम्ब्रेन से जब आप इसको पास करेंगे तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास नहीं करते, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पहले तो आप देखेंगे, पढ़ेंगे, आपको लगता है होमोजीनियस है, लेकिन ये जो मिल्क होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ये पॉइंट आपको क्लियर हुई, ठीक है। अब आप देखेंगे इसकी तो हमें साइज़ का पता चला, इसकी साइज़ का पता चला, लेकिन इसकी साइज़ कौन सी होती है कि मिडिल वाली होती है। मिडिल कौन सी, 1 से लेके आपकी जो इसकी जो 1 से लेके साइज़ होती है वो कौन सी होती है कि 100 तक इसकी नैनोमीटर में साइज होती है। किसके, कोलाइड्स की साइज होती है, ठीक है। इसकी साइज कितनी होती है, 1 से लेके 100 नैनोमीटर तक इसकी साइज होती है। अब ये तो हमने पता चला कि यहाँ पे आए कि सारा जो खेल चल रहा है वो किस चीज़ का खेल चल रहा है कि साइज का खेल चल रहा है। जिसकी जितनी ज़्यादा साइज है उसका उतना क्या है कि प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, चेंज हो रही है। साइज पे प्रॉपर्टीज चेंज होती है, ठीक है। अब हम आते हैं कि इसकी डेफिनेशन पे, ठीक है। डेफिनेशन क्या कहती है इस टॉपिक्स में, ठीक है। तो देखें डेफिनेशन में देखेंगे द पार्टिकल्स इन विच साइज ऑफ द पार्टिकल्स लाइज बिटवीन those of the solution and suspension called colloids are called
कोलाइडल्स आर कॉल्ड कोलाइड्स, मतलब कि उनकी साइज में क्या है कि डिफरेंस है, उनकी साइज में क्या है कि मिडिल वाली साइज, उसको हम क्या कहते हैं कि कोलाइड्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स, इनकी साइज क्या है कि स्मॉलर साइज है, ठीक है। उसके बाद दोज मिक्सचर्स अपीयर्स टू बी होमोजीनियस, ये मिक्सचर जो है आपको होमोजीनियस मिक्सचर लगेगा, लेकिन क्या होगा बट दी आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर, पर ये क्या होता है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। क्यों हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये क्या है कि जब हम इसको सुपर परमेबल मेम्ब्रेन से पास करवाते हैं तो ये क्या होता है कि वहाँ से पास नहीं करता, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद इसके कंपोनेंट्स होते हैं दो, वो कौन से, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि कंपोनेंट्स होते हैं, किसके कंपोनेंट्स से पहले भी पढ़ चुके हैं। अब ये कोलाइड्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है कि जो कंपोनेंट्स होता है जिसको हम क्या कहते हैं कि डिस्पर्ड कंपोनेंट्स कहते हैं, दूसरा होता है कि डिस्पर्शन कंपोनेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब ये कंपोनेंट्स में क्या होता है कि जो एक होता है कि लार्ज अमाउंट में सॉलिड, दूसरा होता है कि सॉल्वेंट, ठीक है, ये आपको मालूम है। जो डिस्पर्शन कंपोनेंट्स होता है उसको जब हम लार्ज अमाउंट में कहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि डिस्पर्शन में कहते हैं, जो स्मॉल कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं कि डिस्पर्ड कंपोनेंट्स कहते हैं। तो ये होती है इनकी प्रॉपर्टीज। अगर आपसे पूछा जाए कि डिफरेंस बिटवीन द सस्पेंशन से एंड है, और उसके बाद सस्पेंशन में डिफरेंस पूछा जाए, और उसके बाद आपके पूछा जाए कि कोलाइड्स में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, तो इसका बेस्ट डिफरेंस ये है कि जो सस्पेंशन होता है वो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल क्यों होता है? उसमें दो फेज बन जाते हैं, एक तो उसके बाद सेटल डाउन हो जाते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड पार्टिकल, लिक्विड पार्टिकल्स जो होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, वो क्या होता है कि अनस्टेबल होता है। और लेकिन जो कोलाइड्स होता है वो क्या होता है कि स्टेबल होता है। इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि इसके पार्टिकल सेटल डाउन हो जाए और उसके बाद ये ऊपर में लिक्विड चला जाए, लेकिन ये सेटल डाउन नहीं होते, ये क्या होते हैं कि स्टेबल होते हैं अपने आपस में, ठीक है। इसका ये बेस्ट, इसका जो डिफरेंस है यही होता है। तो यहाँ पे हम लेक्चर को इन करते हैं, इंशाल्लाह अगले लेक्चर मिलेंगे जिसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका चैप्टर का नाम है कि एनर्जी एंड इट्स फॉर्म्स। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी के फॉर्म्स कौन होते हैं, कौन से होते हैं, वो हम सारे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ से हम लेक्चर को करते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर